नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा और आगे। साइंस के वीडियो सेक्शन का ये दूसरा वीडियो है वीडियो प्लेलिस्ट का। तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फिर से कुछ नया कुछ आगे। तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर करने की कोशिश की गई थी। और आज देखते हैं तड़ित चालक के बारे में। शुरू करते हैं यहाँ से तड़ित चालक के बारे में। आपने तड़ित चालक का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे आपने देखे होंगे कि ये लोहे के जो है बहुत लंबा सा एक सरिया लगा होता है जो ज़मीन में जा रहा होता है। तो वो ऐसे ही केवल देखने के लिए नहीं लगा होता। बेसिकली ऊपर जब आकाश में बादल आपस में टकराते हैं तो वो आवेशित बादल होते हैं, उनमें आवेश होता है उन बादलों में। तो जब वो टकराते हैं आवेशित बादल, तो उन बादलों के टकराने से बिजली पैदा होती है। वो बिजली धरती की ओर तेज़ी से भागती है। तो जब वो धरती की ओर तेज़ी से भागती है और किसी मकान पर अगर गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उसी मकान के ऊपर आपने एक तड़ित चालक लगा दिया है, ये चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेकर के आता हूँ। अगर आपने तड़ित चालक एक लगा दिया है ऊपर, तो होगा क्या कि ये बिजली यहाँ पर गिरेगी और इसके माध्यम से ये भू संपर्कित हो जाएगी, यानी ज़मीन में चली जाएगी। तो इस घर में किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा उस आकाशीय बिजली से। वो सीधे, क्योंकि ये चालक है तो इस चालक पे वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जितना भी चार्ज है जा कर के यहाँ पर नुकीला होता है ऊपर, और यहाँ पर जाकर ये सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जो भी चार्ज ऊपर से आ रहा है बिजली के फॉर्म में, आकाशीय बिजली के फॉर्म में, और वो सीधे नीचे चला जाता है। धरती में जाते ही वो पूरा, क्योंकि धरती बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा है, इसका विभव और इसका चार्ज, ये पूरी तरीके से इसका जो विभव है वो जीरो माना जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी चार्ज को अपने अंदर समा लेने की क्षमता है धरती में। ठीक है, इसी वजह से कोई भी चार्ज जो कि कितना भी तेज आ रहा हो, अगर आप उसे अर्थ कर देते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो तुरंत अर्थ में जा कर के उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तड़ित चालक को। इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशंस में, तो आप वो जो है इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर मल्टीपल क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दूसरा है खोखले गोले पर आवेश। कल आपने देखा कंघी का एग्जाम्पल हमने लिया था कि कंघी को अगर बालों से रगड़ते हैं तो कंघी पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर एक गोला हम लें, खोखला गोला, तो अगर उसको किसी भी तरीके से चार्ज करें, किसी भी खोखले गोले को, मेटल के गोले को, या कोई भी ऐसा गोला जो चार्ज हो सकता है, किसी भी ऐसे पदार्थ से बना हुआ गोला जो कि चार्ज हो सकता है, अगर उसको हम चार्ज करेंगे तो जितना भी चार्ज है वो गोले के ऊपर रहेगा, गोले के अंदर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर ही रह जाएगा, गोले के अंदर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये गोले को लेकर के आप समझ लीजिए कि जो खोखला गोला होता है कहीं से भी खुला हुआ नहीं है उसका ऊपर का पृष्ठ, तो कहीं से भी चार्ज अंदर जो है नहीं जा सकता, अंदर वो किसी तरह का विद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं कर सकता, यानी इसके भीतर किसी भी तरह का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा गोले के भीतर। इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा हो और आकाशीय बिजली गिरे तो क्या उसे कार से बाहर भागना चाहिए, या फिर कार के शीशे दरवाजे ठीक से बंद करके अंदर बैठ जाना चाहिए। अगर बिजली गिरने का खतरा हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो आंसर होता है कि उसे कार के भीतर ठीक से खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके, जितने भी खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं और जितने भी दरवाजे हैं सब बंद करके उसको बिल्कुल अंदर बैठ जाना चाहिए। अगर बिजली गिरने का खतरा हो, तेज़ी से बिजली चमक रही हो, बारिश हो रही हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिजली अगर बाई चांस उस पर गिरती भी है गाड़ी के ऊपर, तो वो गाड़ी किस तरह से बिहेव करेगी? एक खोखले गोले की तरह बिहेव करेगी। तो जब वो खोखले गोले की तरह बिहेव करेगी तो जितना भी चार्ज है जो कि आकाशीय बिजली से आ रहा है वो केवल और केवल गाड़ी के ऊपर रह जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा। अगर एक भी खिड़की खुली रह गई, कुछ भी खुला रह गया, तो अंदर घुस जाएगा, तो वो विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा गाड़ी के भीतर, और उसमें बैठे लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरीके से बंद है गाड़ी तो जितना चार्ज है वो सिर्फ गाड़ी के ऊपर रह जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, तो उसमें बैठे लोग बच जाएंगे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अगर गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए अगर बिजली गिरने का खतरा है? तो क्या उन्हें गाड़ी से निकल करके किसी बाहर जगह पर खड़े हो जाना चाहिए, खुली जगह पर, या किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, फिर गाड़ी के सभी खिड़की सारे शीशे दरवाजे बंद कर लेने चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसमें टिक लगाने को आता है, टिक लगाने को कह रहा हूँ, एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो खोखले गोले को लेकर के ये चीज़ याद रखिएगा कि किस तरीके से इस पर आवेशन होता है और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, वो जो गाड़ी वाला क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, ये कई बार पूछा गया है।
अब हम एक नई डेफिनेशन देखते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हमने बात की है विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे अगर ये एक एरिया है, इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र कहें तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इस एरिया को विद्युत क्षेत्र कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज अगर रखा होगा, कोई भी चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज, तो या तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा यानी अट्रैक्शन, या फिर ये रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई भी चार्ज, कोई भी आवेशित कण अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत आकर्षण या विद्युत प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसके अंदर कोई भी चार्ज किसी भी तरह का आकर्षण या विद्युत बल अनुभव करता है, वो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की, कि विद्युत विभव क्या होता है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, यानी विद्युत क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आप एक पॉइंट ले लीजिए ए और एक पॉइंट ले लीजिए बी। ये दो पॉइंट हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र पता है आपको? इस विद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट हैं ए और बी, और एक चार्ज पार्टिकल है ये पी। ये बाहर रखा हुआ है, बाहर यानी अनंत में। यहाँ पर कोई भी चीज़ हमने पकड़ी है, जो कुछ भी विद्युत क्षेत्र से बाहर है, किसी भी जगह पर है, उसे अनंत कह सकते हैं, क्योंकि ये आकाश अनंत है। तो इस आकाश में किसी भी बिंदु पर अगर आप हैं तो वो अनंत में स्थित हैं आप। तो इसीलिए इस परिभाषा में ऐसा कहा जाता है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक किसी धनावेश को लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। इसको समझते हैं क्या है। ये एक चार्ज पार्टिकल है P, ठीक है। इस P को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर सपोज करिए पॉइंट A तक, यहाँ से यहाँ लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कार्य करना पड़ता है किसी भी आवेश को, धनावेश को, किसी धनावेश को अनंत से, अनंत का मतलब समझ गए आप, किसी धनावेश को अनंत के किसी अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव, इसका विद्युत विभव नहीं, इस बिंदु का। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु की प्रॉपर्टी होता है विद्युत विभव। ये चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप लेकर आ रहे हो, ये विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर ये बिंदु है, ये उस बिंदु की प्रॉपर्टी है जो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है। यानी ये जो परिभाषा है विद्युत विभव की परिभाषा, वो किसके लिए दी जाती है? विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु के लिए दी जाती है, इस ए के लिए दी जाती है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को जो धनावेशित है, याद रखिएगा धनावेश के रिस्पेक्ट में ये परिभाषा दी जाती है, क्योंकि धनावेश की दिशा में ही विद्युत का प्रवाह होता है। आपने देखा होगा धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में भागते हैं, धनावेश उसकी उल्टी दिशा में भागते हैं। तो जिस दिशा में धनावेश भागते हैं उसी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए विद्युत विभव की परिभाषा को यहाँ पर धनावेश के रिस्पेक्ट में, यानी धनावेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार परिभाषा को लेकर के भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है और वहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं। तो किसी धनावेशित कण को अनंत से, यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर किसी भी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? उस बिंदु का, विद्युत क्षेत्र के भीतर उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अगर इस P को B तक लाने में कोई कार्य करना पड़ा तो उसको क्या कहेंगे? B का विद्युत विभव। जितना कार्य B तक लाने में करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? B का विद्युत विभव। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को B तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसे B का विद्युत विभव कहेंगे। तो PA और PB, ये जो P को A तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम लिख सकते हैं VA, और B तक लाने में जो किया गया है उसको लिख सकते हैं VB। तो यही विद्युत विभव है। A का विद्युत विभव VA से दिखा सकते हैं, B का विद्युत विभव VB से दिखा सकते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये A का विभव VA है और B का विभव VB है। इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। A और B के बीच का जो अंतर होगा विभव का, उसको विभवांतर कहेंगे। ये भी नहीं चल रहा है, लेट मी पिक अनदर वन। ठीक है, तो VA और VB ये दो बिंदु हैं। A पर जो विद्युत विभव है वो VA है और B पर जो विद्युत विभव है ये VB है। इन दोनों के बीच का जो अंतर, अगर VA का विभव ज़्यादा है VB से तो VA माइनस VB, इसका जो विभव का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? W/Q। Q क्या है?
आवेश है, जिस आवेश को यहाँ तक लाने में काम करना पड़ता है ए तक, और जिस आवेश को बी तक लाने में किया गया काम है उसका, और उन दोनों का अंतर ये W/Q होगा। W यानी वर्क, कितना काम करना पड़ा, और Q मतलब इस आवेश की वैल्यू। तो इसका क्या हो गया, मात्रक क्या होगा, वर्क का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और W/Q, जूल बाई कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम मात्रक है आवेश का। तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, विभवांतर का। इस जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वोल्टा के नाम पर इसको वोल्ट कहा गया है। तो ये होता है विभवांतर। और अगर VA का विभवांतर, A का विभवांतर अगर B के विभवांतर से ज़्यादा है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ चलेगा, A से B की ओर। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से कम की ओर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, ये जो धनावेश है वो A से B की ओर चलेगा, ज़्यादा से कम की ओर चलेगा। ठीक है, ये होता है नियम इसका, और इस चीज़ को कहते हैं विभवांतर। ठीक है, लेकिन इस विभवांतर का महत्व क्या है, ये विभवांतर क्यों चाहिए हमें, ठीक है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं, विभवांतर क्यों चाहिए। और ये विभवांतर किसी सर्किट में, जैसे कोई भी सर्किट आपने लिया है तो ये विभवांतर कैसे क्रिएट करते हैं, ये विभवांतर क्रिएट करने के लिए ही हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। सेल का इस्तेमाल करके विभवांतर क्रिएट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड यूजिंग दी सेल। ठीक है, बैटरी, सेल जो भी हो उसको इस्तेमाल करके किया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि कैसे ये काम करता है, विभवांतर का क्या महत्व है। आप सपोज़ कीजिए कि ये एक टंकी है, दो टंकियां हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और नीचे एक छोटा सा पाइप है जो दोनों टंकियों को जोड़ रहा है। अब इस टंकी में आपने क्या किया, पानी भरा। जब आपने इस टंकी में पानी भरा तो यहाँ पे पानी भरने लगा, और ये पानी ऐसे फैलेगा दूसरे साइड में। ठीक है, दूसरे साइड में फैलेगा, और दोनों का लेवल हमेशा बराबर रहेगा। अंत में जब पूरा पानी भर जाएगा तो लेवल बराबर रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे जितना लेवल है वो उतना ही लेवल यहाँ है, तो जितना दबाव यहाँ पड़ रहा है उतना ही दबाव यहाँ पे है, मतलब दोनों पे दबाव बराबर है, इसीलिए दोनों बराबर लेवल पे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस जब हम पानी भर रहे थे तो यहाँ पे एक टोंटी थी, इस टोंटी को हमने टाइट कर दिया, तो सारा पानी कहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सारा पानी भरेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस टोंटी को खोलेंगे ये सारा पानी क्या होगा, यहाँ से भरना शुरू होगा यहाँ पे, और कब तक भरता रहेगा, जब तक कि दोनों के लेवल बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो ये रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर दाब ज़्यादा था, दबाव ज़्यादा था, वहाँ पर एक बल, एक स्थित बल था, एक स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर थी। ठीक है, जैसे ही हमने ये टोंटी को खोली वो स्थितिज ऊर्जा कैसे हो गई, ये आगे पानी को गति देने लगी। ठीक है, और जहाँ पे कम था, जहाँ पे दबाव कम था उस तरफ ये भागने लगा पानी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल हमने वीडियो में देखा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं हर धातु के भीतर। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप पूरे के पूरे धातु में जो है घूमते रहते हैं इधर उधर अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर ये अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, ठीक है, ये रहा आपका धातु का तार, ये है तार, ये है तार जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तार है, ये सेल है। ठीक है, ये जो तार है इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप घूम रहे थे, जहाँ मर्जी हो रही थी वहाँ, इनको एक दिशा नहीं मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सेल लगाया। सेल लगाने का मतलब है कि यहाँ से पानी भरना शुरू करना, यानी दबाव डालना। सेल का एक सिरा नेगेटिव होता है, एक सिरा पॉजिटिव होता है। जो सिरा नेगेटिव होता है वो सिरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा या दबाएगा, पीछे ढकेलेगा, पीछे ढकेलेगा, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव वाला सिरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। जब ये इनको धक्का देगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को एक ऊर्जा मिलेगी, और ये उस ऊर्जा के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बहते हुए किधर आएंगे, प्लस की ओर, क्योंकि प्लस उल्टा है तो ये इनको अपनी तरफ खींच भी रहा है। तो जब ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऐसे बहने लगेंगे पूरे के पूरे तार में। ठीक है, तो यही जो हम अंतर क्रिएट कर रहे हैं, पहले यहाँ पर अंतर, दबाव का अंतर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे सारे अपनी मर्जी से अपनी जगह बैठे हुए थे, उदासीन थे, लेकिन जैसे ही बैटरी जोड़ी वैसे ही क्या हुआ, इन पे दबाव पड़ना शुरू हुआ, यानी एक दबाव का अंतर हमने क्रिएट किया। इलेक्ट्रॉनों के बहने के लिए एक अंतर
एक जो है विभव का अंतर, इसी को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे दबाव का अंतर का एग्जाम्पल ले रहे थे, लेकिन यही क्या है, ये विभव का अंतर क्रिएट हो रहा है। एक सिरे और दूसरे सिरे की तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर क्रिएट करता है सेल, यानी दबाव का अंतर। जैसे यहाँ दबाव का अंतर हम क्रिएट कर रहे थे पानी भर के, उसी तरीके से सेल लगा करके हम विभव का अंतर क्रिएट करते हैं, विभवांतर क्रिएट करते हैं। जब हम विभवांतर क्रिएट करते हैं तो जो ये सेल में जो ये तार में इलेक्ट्रॉन है, धातु के तार में, ये क्या करने लगते हैं, दबाव के अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण गति करने लगते हैं। और जब तक इसमें मसाला रहता है सेल में, तब तक ये विभवांतर बनाए रखता है और तब तक हमारा तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहता है। और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसकी उल्टी दिशा में करंट चलती है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की उल्टी दिशा में चलती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, माइनस से प्लस की ओर, और करंट कैसे बहेगी, प्लस से माइनस की ओर। ये होता है। तो ये विभवांतर का महत्व है। अब आपको समझ में आया होगा कि विभवांतर का असली मतलब क्या है और असली कारण क्या है, इसका महत्व क्या है एक सर्किट में विभवांतर का। विभवांतर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को चलायमान बनाया जाता है। किसी धातु के भीतर उन इलेक्ट्रॉनों को दिशा दी जाती है ताकि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। और विभवांतर पैदा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल का। तो विभवांतर कुछ है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर उधर बराबर मात्रा में पूरे उसमें फैले हुए थे तार में, उन इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ उनकी गिनती बढ़ा देना धक्का दे करके। माइनस साइड से धक्का मिलेगा तो एक तरफ क्या होगा, इधर भागेंगे ये, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की गिनती बढ़ जाएगी। जहाँ गिनती बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की, फिर वो किस तरफ भागेंगे, जिधर गिनती कम होगी, तो ये उल्टी दिशा में ऐसे करके भागते ही रहेंगे। जब तक ये विभवांतर क्रिएट करेगा तब तक ये यहाँ से भगाता रहेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इनको ढकेलता रहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ से धक्का दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो दूसरी साइड में जब कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भागेंगे, इधर की ओर भागेंगे। तो ये लगातार फ्लो बना रहेगा। जब लगातार पूरे सर्किट में फ्लो बना रहेगा तो इसमें करंट बहती रहेगी और इसके बीच में कोई भी चीज़ जैसे बल्ब, पंखा, जो भी चल सकता है बैटरी से, अगर आपने लगा दिया तो वो चलने लगेगा, ठीक है। तो ये महत्व है विभवांतर का। तो विभवांतर असल में एक तार के या फिर एक विद्युत चालक के दो सिरों के बीच इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। कैसे, विभव में अंतर पैदा करके, ठीक है। जैसे यहाँ हमने देखा था ना विभवांतर के बारे में, जहाँ दो बिंदु थे एक चालक पे दो बिंदु थे, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्रिएट कर दिया। और जिधर विभव ज़्यादा था उधर से, जिधर विभव कम था उधर इलेक्ट्रॉन चलने लगे या चार्ज पार्टिकल चलने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है विभवांतर। और विद्युत सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा विभवांतर पैदा किया जाता है ताकि विद्युत धारा सर्किट में बह सके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।